हेलो गाइज, मैं मुस्तकीम हरियाणवी, आप देख रहे हैं हरियाणवी 23। आज पहुंचे हम जानी मानी हस्ती चौधरी अजमत के बेटे साजिद अजमत के पास में। ये भी हथीन विधानसभा से कांग्रेस टिकट के दावेदार हैं और उम्मीदवार हैं। तो आज हम इनसे आपको रूबरू कराएंगे, इनका क्या कहना है, टिकट लेकर आ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और किन मुद्दों पे, ये किन बेसिस पे चुनाव लड़ने आए हैं, तो इनसे बात करेंगे। जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तकीम भाई, आपका और आपके श्रोताओं का। तो अभी जैसे चुनावी माहौल चल रहा है, आपकी हथीन विधानसभा के चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारी है? देखो, पार्टी ने आवेदन मांगे सभी से, लगभग 15 लोगों ने आवेदन कर दिए हैं। नाम मेरे ख्याल से कल शाम तक उनके उजागर हो जाएंगे। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने भी अपना आवेदन किया है, क्योंकि हम कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। और जो हथीन है, ये हमारे मरहूम दादाजी मास्टर अजमत खान जी की कर्म भूमि रही है। उस एतबार से हम भी इसमें अपनी लगे हुए हैं। पिछले 10 साल से मैं भी पूरी अपनी मेहनत कर रहा हूँ इस एरिया में। मास्टर जी के बाद में भी मैंने अपना और ज़्यादा भाई समाज बिरादरी में और बढ़ाया है। तो अगर कांग्रेस पार्टी मेरे पे विश्वास करेगी तो इंशाल्लाह हम भी चुनाव लड़ेंगे। बाकी कांग्रेस पार्टी का जो आदेश होगा वो हमें मंजूर होगा। सर, पहले तो मैं आपका जो हिस्ट्री है, हमारे जो कुछ युवा हैं वो आपकी हिस्ट्री के बारे में जान नहीं रहे हैं। एक बार आप हमें बता दो, आप कितने दिन से राजनीति में, कितनी बार आपके जो वालिद साहब हैं कितनी बार विधायक बन चुके हैं, कब से कब तक? देखो, हमारा जो राजनीतिक सफ़र है वो तो 1982 से शुरू होता है, लेकिन समाज और बिरादरी के बीच में हमारे ख़ानदान का सफ़र बहुत लंबा पुराना है। मैं तो ये कहूँगा बल्कि प्राचीन है। हमने अभी तक जहाँ तक सुना है, हमारे ख़ानदान बाप दादा और परदादाओं से बहुत पहले से ही समाज में बिरादरी तौर पे एक जिम्मेदार और पंच के रूप में रहे हैं। और हमारे बाबा मरहूम विधायक मास्टर अजमत खान जी, उन्होंने भी ये अपनी पंचायती जो सिस्टम है अपने मेवात का, उसमें एक एज ए पंच अपनी पहचान सन 54-55 से बनाई। और जब तक वो जिए एक पंच के रूप में ही जिए। 1982 में हमने पहला चुनाव लड़ा हथीन से, और उस चुनाव को हम जीते। लोगों के हमने काम किए। 1985 में पटिशन में हम उस चुनाव को हार गए, कोर्ट कचहरी का मामला आया। तो कांग्रेस पार्टी ने हमें, नूह की सीट खाली हुई चौधरी रहीम खां की, उससे मास्टर जी को चुनाव लड़ाया कांग्रेस पार्टी ने, और वो बाबा हम नूह से भी विनर हुए। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने 91 में हमारे लिए टिकट दिया विधायक जी को। तो 91 में मास्टर अजमत खान जी ही एक ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस का टिकट निकाला। उसके बाद में कांग्रेस का टिकट जिस किसी को भी मिला, कांग्रेस का टिकट नहीं निकल पाया किसी से, और आज तक वही चला आ रहा है। चाहे तो इसको ये लगा लो कि कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली जो टिकट वितरण की रही, उसमें कहीं ना कहीं कोई खामी हो गई, सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं कर पाए, सही प्रत्याशी नहीं उतार पाए, या जिन प्रत्याशियों को उतारा गया वो प्रत्याशी अपनी ज़मीन पे इतनी मजबूती नहीं दिखा पाए, या लोगों के दिलों में अपना घर नहीं बना पाए। मुझे तो यही लगता है कि लास्ट टाइम भी अब हथीन से जब कभी टिकट निकला, वो हमारे दादाजी मरहूम मास्टर अजमत खान जी ने निकाला। हमें 2 टिकट कांग्रेस ने हथीन से दिए, जिनमें से हम 1 टिकट हम जीते, दूसरा टिकट हम थोड़े से मार्जिन से हारे। उसके बाद में अनदर्स की बात करी जाए तो उन सबको टिकट कई बार दिए गए कांग्रेस पार्टी ने, और लेकिन उन्होंने कोई टिकट नहीं निकाल पाया। अभी जैसे हमारे यहाँ से चौधरी जलेब खान जी विधायक रहे 2009 में, इंडिपेंडेंट वो जीते, उनको 2005 में टिकट दिया गया। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने 2014 में चौधरी जलेब खान जी को टिकट दिया, चौधरी इसराइल जी को 2019 में टिकट दिया। कांग्रेस पार्टी ने उनको 3 टिकट दिए, और दुर्भाग्य से वो किसी भी टिकट को नहीं निकाल पाए पार्टी के को। वो तो एक 2009 में एक कौम के नारे से बने, ना कि किसी पार्टी के टिकट पे। इसी तरीके से हम भी मेहनत कर रहे हैं, कौम के बीच में है, लोगों के बीच में, समाज के बीच में है। और हमें उम्मीद है, पार्टी से भी उम्मीद है इंशाल्लाह
और लोगों से भी उम्मीद है पार्टी अगर हमें टिकट देगी तो लोग हमारा साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमारे दादाजी मरहूम मास्टर अजमत खान जी ने किसी एक जात या किसी एक वर्ग के लिए या किसी एक कम्युनिटी के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने सारी 36 बिरादरी के लिए काम किए। और कोई एक बंदा पिछले इस सामाजिक कार्यकाल रहा हो हमारा, चाहे राजनीतिक कार्यकाल रहा हो, उसमें हमारे ख़ानदान की गिनती एक 36 बिरादरी के सामाजिक नेता के रूप में या पंच के रूप में होती है। कोई एक इंसान किसी वर्ग को लेके, किसी कम्युनिटी को लेके, किसी जात को लेके हमारे ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता। और आज तक की सियासत में भी ऊपर वाला का एहसान है, कोई दाग नहीं है हमारी में। थोड़ी करी या ज़्यादा करी, लेकिन साफ़ सुथरी करी। और जब लोगों ने मौका दिया जी, तो विकास की बात तो बिल्कुल अलग ही रही, कमाल की रही। हथीन में अगर विकास देखने की बात आए तो चाहे इंडिविजुअल विकास की बात हो या सामाजिक हो या पूरे एरिया की बात हो, वो सारे मास्टर अजमत खान जी के कराए हुए हैं। जी। मैं आपके श्रोताओं को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर शिक्षा की बात करी जाए, शिक्षा के क्षेत्र में मरहूम मास्टर अजमत खान जी की ही देन है उटावट पॉलिटेक्निकल कॉलेज। उटावट पॉलिटेक्निकल कॉलेज हरियाणा का दूसरे नंबर का कॉलेज है और आप देख रहे हैं वो आज तक स्थापित है। आज हमारे यहाँ के मेवात एरिया के, इस पूरी बेल्ट के, पलवल और मेवात ज़िले के मेरे ख्याल से हज़ारों बच्चे आज इससे इंजीनियर बन के निकले हैं। हथीन में मेवात मॉडल स्कूल की बात करी जाए तो मास्टर अजमत खान जी की देन है। ITI उस टाइम नूह में भी नहीं थी, कहीं भी नहीं थी, लेकिन ITI की बात करी जाए तो हथीन में ITI वो मास्टर अजमत खान जी की देन है। जी। अब आगे उस टाइम, जिस टाइम हमारे बाबा विधायक थे, उस टाइम 84 गांव हुआ करते थे। 84 के 84 गाँव को, जिस गांव में स्कूल नहीं था उसमें प्राइमरी स्कूल बनवाया, जिसमें प्राइमरी स्कूल था उसमें 8वीं तक उसको कराया, जो 8वीं तक था उसको 10वीं तक कराया अपग्रेड, और जो 10वीं तक था उसको 12वीं तक कराया। ये मास्टर जी की देन है जो आज तक। उसके बाद में कोई आदमी शिक्षा के मामले में अपना कोई मामला बता नहीं सकता कि भाई हमने कुछ कराया। सर, अब मैं बात करूंगा, जैसे आपकी जो पकड़ थी जनता के बीच में, बहुत ही अच्छी पकड़ थी। हमारे बुजुर्ग बताते हैं, हमारे दादा परदादा बताते हैं कि अजमत खान जी की बहुत अच्छी पकड़ थी और अच्छी वोटों से वो जीतते थे। लेकिन आपने बीच में राजनीति, मतलब 2019 में भी आप नहीं लड़े और तीन चुनाव में आप दिखाई नहीं दिए, तो ये क्या रीज़न रहा होगा? देखो, विधायक जी का इंतकाल 2019 में हुआ, टिकट चुनाव से 1 महीने बाद। जहाँ तक 2019 के चुनाव की बात है, उसमें मास्टर जी की तबीयत डाउन हो गई और हमने पार्टी से टिकट मांगा था। पार्टी टिकट नहीं दिया तो पार्टी ने टिकट इसराइल जी को दे दिया, तो हमने फिर अपने पार्टी के साथ हम रहे। उस टाइम विधायक जी थे। 2014 में चौधरी जलेब खान जी को टिकट दे दिया पार्टी ने, तो हम पार्टी के साथ रहे। कारण ये रहा चुनाव ना लड़ने का कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया और उन लोगों पे विश्वास जताया पार्टी ने, तो हमने पार्टी के साथ खड़े रहे। और दूसरी बात ये रही, क्योंकि मरहूम विधायक जी की उम्र कुछ ज़्यादा होली थी और मेरी उम्र थोड़ी कम थी, क्योंकि हमारी एक पीढ़ी का बीच में गैप आ गया। मेरे पिताजी ने राजनीति में कदम नहीं रखा, तो हमारा जब वक्त आया, आज 5 साल से आप देख भी रहे हैं, 2019 में विधायक जी का इंतकाल हुआ। उसके बाद से मैं लगातार लोगों के बीच में पूरी तरीके से सक्रिय हो गया। उस टाइम तक खुद वो सक्रिय थे, लास्ट आखिरी दिन तक परमानेंटली सक्रिय रहा। उनके साथ भी मेरा 5 साल का सफ़र गुजरा पढ़ाई के बाद में। 5 साल में जहाँ जहाँ कांग्रेस की कोई मीटिंग्स हुई या प्रोग्राम्स हुए, उनके साथ में उनमें शिरकत की हमने। और जो जिम्मेदारी, चाहे वो परिवर्तन यात्रा की हो, चाहे 2014 के असेंबली चुनाव की हो, चाहे 13 के MP के चुनाव की हो, चाहे 18 के MP के चुनाव की हो, चाहे 19 के विधानसभा के चुनाव की हो, चाहे अब 24 के लोकसभा के चुनाव की हो, हमने सब में भूमिका निभाई पूरी तरीके से, जो जिम्मेदारी हमें पार्टी ने दी। और समाज की बात करी जाए, जो हमारे पास ख़ानदानी चली आ रही है, उसमें हम लोगों के बीच में है। और किसी से भी आप पूछ सकते हैं समाज में, जहाँ तक कोई लोग हमारे पास किसी उम्मीद से आया या हमें किसी की परेशानी का पता चला है, हमने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है।
अब 2019 के बाद में जब सक्रिय पूरी तरीके से मेरे ऊपर आ गया, जिम्मेदारी आ गई, उसके बाद में मैं गांव में परमानेंट रहा हूँ। गांव से ही मैंने अपना यहाँ इलाके का मामला शुरू किया। गांव की जिम्मेदारी दी लोगों ने गांव से लोगों ने सरपंच बनाया। मेरा गांव 5000 वोट का है और मेरी जीत बहुत बड़ी जीत हुई। मेरी घरवाली चुनाव लड़ी लेडीज सीट के नाते। और हमारी जो भूमिका है समाज में वो सेकुलर की है और हम अपनी कोशिश भी हमारी यही है कि हमें ये सेकुलरिज्म जारी रखना है और लोगों के लिए विकास की बात हो, अमन की बात हो, समाज को जोड़ने की बात हो, इन लोगों को। और जहाँ तक हमारे भविष्य में पार्टी ने अगर कोई विश्वास जताया, हमारा हमेशा से शिक्षा का पहला वो रखा है हमने अव्वल दर्जे पे। शिक्षा, बिजली, पानी, हॉस्पिटल्स, ये जो मूल सुविधाएं हैं, इन पर हमारा आज से पहले भी पूरा फोकस रहा है और ऊपर वाले ने अगर हमें मौका दिया भविष्य में तो इन चीज़ों पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। अब बात करेंगे, अगर आपको बाय द वे टिकट नहीं मिलता, बाई चांस टिकट नहीं मिलता, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगर पार्टी कहीं ऐसी स्थिति पैदा होती है कि पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मेरा अपना विचार है कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहूँगा, क्योंकि हमारी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। लेकिन एक वक्त आता है, उस वक्त पे ऐसे भी नहीं होता कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को लेके एक बैठक करेंगे, उनसे एक मीटिंग करेंगे, उनका एक सम्मेलन करेंगे और उन सब के विचार लेके कोशिश हमारी रहेगी कि हम पार्टी के साथ ही रहेंगे। तो अगर आप को टिकट मिलता है तो आप किन किन मुद्दों के ऊपर बेसिस पे आप चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो हम समाज के बीच में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया, शिक्षा के लेके कुछ काम मैंने बताए। ऐसे ही आप हॉस्पिटल्स की बात करो, पीएससी हतीन हुआ, नांगलजाट पीएससी हुई, बिजली की बात करो 66 kV हमने कराया। अगर रेस्ट हाउस की बात करो, ये हमारी देन है। सब डिवीज़न की बात करो, हमारी देन है। सिंचाई के पानी की बात हो तो लड़मा की माइनर, ये हमारी देन है। तो ऐसे ही मुद्दे हमारे और भी हमारे जहनों में ख्वाब है हमारे कुछ, उनको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। जहाँ तक अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया और मुझे लोगों ने चुना, मुझ पर विश्वास जताया और पार्टी ने मैं विधायक बना, तो मेरा सबसे पहला फोकस शिक्षा पे होगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जो आदमी का मानसिक हो, फिजिकली हो, सामाजिक हो, या बिजनेस लाइन से हो, या दीनी लाइन से हो, या दुनियावी लाइन से हो, हर चीज़ में उनका उत्थान करती है। हमारा पहला फोकस इस पर रहेगा, क्योंकि हमारा एरिया कहीं ना कहीं शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। दूसरी बात, जो और मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पीने का पानी हुआ। हमारे विधायक जी जब बाबा विधायक रहे तो उन्होंने जो ये आज ट्यूबवेल जो लगे हुए हैं ग्राम पंचायतों में और इनके ऊपर जो ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, ये विधायक जी की देन है उस ज़माने की। हर गांव में जो ट्यूबवेल्स हैं और वाटर सप्लाई जिनको बोलते हैं देहात में, और उन पे जो ऑपरेटर लगे, ये मास्टर जी की देन है। तो हमारा भी अगर ऊपर वाले ने हमें मौका दिया, जिस तरीके से अभी हमने अपने ग्राम पंचायत में मेवात से हमने 3 ट्यूबवेल लगाकर हम पानी लेकर आए हैं और लाइन दबवाई है हमने, और 2-4-5 दिन में वो चालू हो जाएगी, उसका फाइनल होना बाकी है। इसी तरीके से हमारी अपनी सोच रहेगी कि हर गांव का अपना इंडिपेंडेंट पानी का स्रोत हो, ग्राम पंचायतों का। और कोशिश बिजली की, जहाँ तक बात है, हमारी बिजली में भी यही सोच रहेगी, अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो कम से कम अपने अपने गांव की ज़रूरत के लिए तो अगर एक सोलर पावर प्लांट अपना इंस्टॉल करें ग्राम पंचायत, जिससे हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो हमारे गांव में ही पूरी हो सकें। अभी हम बात करेंगे, जैसे आप पावर में न रहते हुए भी आपने कोई ऐसा मुद्दा उठाया हो पब्लिक के लिए, कोई ऐसा प्रोटेस्ट कराया हो? जैसे अभी हुआ था लगभग 10-15 दिन पहले मालू का झांडा उटावड़, उन गाँव में बिजली प्रॉपर रूप से आ नहीं रही थी, तो वहाँ पे तैयब हुसैन जी और कांग्रेस के मेरे ख्याल से जई के कुछ कार्यकर्ता भी वहाँ शामिल थे। क्या आप वहाँ गए थे? क्या आपको पता ही नहीं था? नहीं। क्या रहा होगा? जहाँ तक जिस बात की आप कह रहे हो, मैंने उसको, जो ये लोग बिजली बोर्ड तक गए हैं, तो मैंने तो बाद में जब सोशल मीडिया पे इस चीज़ को देखा जी, तो उस चीज़ से रिलेटेड मेरे कुछ ताल्लुकातदार हैं बिजली विभाग में,
वहाँ तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन उनसे हमारी बातचीत हुई जी। और हमने उनसे अपनी बात रखी। और हमारा जहाँ तक है, अभी जैसे हम गांव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हमारे ऊपर अगर किसी आदमी का हमें पता लगता है किसी परेशानी में, या हमसे किसी का फ़ोन आता है या हमारे पास इत्तला आती है, हम उसके लिए 1000% खड़े होते हैं, हमेशा से खड़े हुए हैं और आगे भी खड़े होते रहेंगे। तो भाई का बहुत ही अच्छी बात बताइए और अपना टिकट की पूरी संभावना जता रहे हैं। तो लौटते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।